हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है क्योंकि आज हम प्रैक्टिस सेट 9 की बात करेंगे। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 8 तक कर चुके हैं। अगर आपने आप तक नहीं देखे, यानी जिन लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, क्योंकि सारे प्रैक्टिस सेट काफ़ी अहम है। और एक सबसे एंड में जो क्लास में बात होगी वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है अगर आप स्टूडेंट हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसके लाइव सेशन से जुड़ना। क्योंकि अब हम जल्दी ही लाइव सेशन का एक निश्चित समय डिसाइड कर लिया है जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना समय गवाए मोटिवेशन कोड के साथ, जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए आपको प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि आप किस्मतों के गुलाम नहीं, आप क्या हैं, आप हौसलों के नवाब हैं। क्योंकि जंग में जीतता वही है जिसके हौसले बुलंद होते हैं, और आपके हौसले पहले से ही बुलंद हैं क्योंकि आप एक भारतीय हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रैक्टिस सेट 9 को देखेंगे। सारे प्रैक्टिस सेटों की जो आंसर की है, जैसे ही हमें टाइम मिलता है हम सभी के आंसर की टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो आप परेशान ना हो। इस वीक के अंदर ही आपको संडे तक आंसर की सभी प्रैक्टिस सेटों की मिल जाएगी, जितने भी अब तक हम करा चुके होंगे संडे तक। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 9 की बात करते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो अगर इसकी स्थापना की बात करें तो जब हमें आज़ादी मिली उसी वर्ष इसकी स्थापना हुई थी। तो 1957 जो है इसमें राइट आंसर है, यानी 1947 इसका जो है राइट आंसर है। अगर इसके डे का भी कभी कभी दे दिया जाता है तो याद रखिएगा आपका है 27 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त, 27 अगस्त। ठीक है, 27 अगस्त में पीछे भी 7 है, ईयर में भी पीछे 7 है। तो इस तरह से आप इसे लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। निश्चलें 1 किलोमीटर में होते हैं, तो आपका 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। अगर टिक में कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप हमारे वॉइस पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि टिक हम बाय आपका लेफ़्ट हैंड से लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप इस पर भी ध्यान देंगे। अगर बात की जाती है तो यहाँ पे आप एक चीज़ को याद रखिएगा कि क्या होता है कि मीटर की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, डेकामीटर होती है। ठीक है, याद रखेंगे आप, क्या होती है, डेकामीटर होती है। ये पिछली बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जाना चाहिए। तो आपको पता है ये सभी प्रयास सरकार करती है। हमने चलचित्र देखे ही हैं, टीवियों में आते हैं, प्रदर्शनियाँ देखी हैं, निकाली जाती हैं, भाषणों का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। तो प्रथम जो चिकित्सा अधिकारी होगा वही मुख्य प्रशासनिक अधिकारी माना जाता है। वह स्थिति जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए। तो कैसी स्थिति में वो उच्चतम प्राथमिकता देगा, तो श्राव अवरोध में। ठीक है, क्योंकि अगर श्राव ही रुक गया तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए हमें चिकित्सा देते टाइम ये देखना पड़ता है कि इसका क्या पहले ट्रीटमेंट करें जिससे कि इसकी जान बची रहे। यही होता है प्राथमिक चिकित्सा का मतलब, कि मतलब डॉक्टर आने से या फिर कोई सुविधा और मिलने से पहले जो मरीज़ है उसको ऐसी सुविधा प्रदान करना जिससे कि उसकी जान ज़्यादा खराब, मतलब उसकी ज़्यादा स्थिति खराब ना हो या उस कारण उसकी जान ना चली जाए। खुले घाव के लिए प्राथमिक चिकित्सा देते वक्त, तो जो खुले घाव होते हैं, आपने सपोज़ ऐसे सोचिए जब वो किसी कांच से आपके लगती है तो कांच क्या होते हैं, आपके अंदर घुस जाते हैं। तो खुले घाव उन्हीं को कहते हैं। घुसी हुई वस्तुओं को निकालना चाहिए। ठीक है, किसी भी कारण से आपके घाव हुआ है तो उस वस्तु को पहले निकालते हैं। जैसे आपके पैर में कांटा लगता है तो आप तुरंत क्या करते हैं, कांटे को खींचते हैं, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसी स्थिति जिसमें स्तरबद्ध नमूना चयन के तरीके प्रभावकारी होते हैं वे हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा 7 का, वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, क्योंकि यहाँ पे स्तरबद्ध नमूने भी होते हैं तथा चयन के तरीके भी प्रभावकारी रखे जाते हैं। इनमें से कौन सा अप्रचलित चाँचड़ी है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपको बताना है कि कौन सा अप्रचलित चाँचड़ी है। तो वो ची स्क्वेयर चाँचड़ी, आंसर आपका डी हो जाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण रोपित हुआ है, तो कहाँ पे रोपित हुआ है प्रजातांत्रिक, तो पंचायती राज द्वारा प्रजातांत्रिक रोपित हुआ। पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो ये नागौर से शुरू हुई थी। नागौर कहाँ पे, आपका राजस्थान में है। ठीक है, और पंचायती राज व्यवस्था में एक बात याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता ने क्या दिया था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य एक ही है कि यदि काम का अवसर ना मिलेगा
तो आपको क्या होगा, आपको मुआवजा मिलेगा। या तो सरकार काम देगी या पैसा देगी, सीधी सी लैंग्वेज में आपको ये याद रखना है, या तो सरकार काम देगी या फिर आपको पैसा देगी। इस ये अधिनियम का आयोजन किया गया है। ये मतलब तबके या गरीब जो समूह होते हैं उनको मतलब सामान्य समूह के साथ जोड़ने के लिए ये किया गया है। निम्न में से अर्थपूर्ण लघुत्तम इकाई है तो कौन सी मतलब अर्थपूर्ण और लघुत्तम इकाई है, तो आपका मॉर्फिन क्या है, अर्थपूर्ण और लघुत्तम इकाई है। एंड में जब सीरीज मतलब ये श्रृंखला जब समाप्ति की ओर होगी तब हम बताएंगे अपने लाइव सेशन के बारे में, क्योंकि आप जब तक आप क्लास में नहीं होंगे तो लाइव सेशन का कोई मतलब नहीं होता। तो लाइव सेशन में निश्चित कोई मतलब प्रश्नों का श्रृंखला नहीं होगी, बट हाँ जो क्वेश्चन होंगे वो आपके सिंहासन के लिए काफ़ी अहम होंगे। सबसे ज़्यादा ध्वनियों का शोर निम्न में से किससे होता है, तो आपको याद रखना है फौजी जो राइफल है इसमें से निकलने वाली ध्वनि सबसे ज़्यादा तेज ध्वनि होती है। द्रव्य धाराओं में घुले हुए बाष्पशील कार्बनिकों और अन्य प्रदूषक गैसों को दूर करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे कि किस नाम से तकनीकी से जाना जाता है, तो आपका है क्लोरीनेशन तकनीकी से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, इंसुलिन का श्रावण होता है तो इंसुलिन हमारे शरीर से कहाँ से निकलता है, तो अग्नाशय के द्वारा निकलता है। नेक्स्ट चलते हैं, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा दृष्टि प्रतल पर क्या कहते हैं, प्रतिबिंब बनता है। प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा कशेरु रज्जु में होता है इसका नियंत्रण केंद्र। नेक्स्ट चलते हैं, डॉट डॉट शरीर में ऊतक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है, तो आपको बताना है कि कैसे मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है, तो वो हमारा हीमोग्लोबिन है जो ऊतक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। जब हम साइंस से क्वेश्चन लिया करेंगे तो आपको बता दें कि डायग्राम के थ्रू लिया करेंगे तो क्वेश्चनों का मैंने कहा हो सकता है क्वेश्चन कम हो, पर जब आप कंटेंट देखेंगे यानी क्वेश्चनों से रिलेटेड मैटर देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ। तो लाइव सेशन से जुड़ना ना भूलिएगा। गर्भ धारण करने का निश्चित पता कब चलता है, तो आपने देखा होगा जो आपकी कौन है करीना कपूर कौन सी हैं वो एक्टर्स लाती हैं, मूत्र में हार्मोन्स का मिलना जो एक किट आती है उसमें यही जांच की जाती है जिससे पता चलता है कि आप प्रेग्नेंस हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि जो एडवर्टाइज होते हैं आपने देखा होगा वो एडवर्टाइज इसीलिए आते हैं कि क्या हो, सामान्य लोगों के लिए एडवर्टाइज होते हैं और सामान्य लोग उन आइटमों को खरीदते हैं। लाहर में उपस्थित उस एंजाइम का नाम बताइए जो भोजन के पाचन में मदद करता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा सैलिवरी एमाइलेज। ये भोजन के पाचन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना कहा जाए उससे मतलब इसकी इम्पोर्टेंटता इतनी अधिक है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर ये ना होगा तो आपका जो भोजन है वो नीचे खिसकेगा नहीं। गहरी सांस लेते समय लगभग कितनी वायु फेफड़ों में भरी व निकाली जाती है, भरी और निकाली दोनों पूछा जाए तो 1640 घन सेम ही होती है जो फेफड़ों से भरी व निकाली जाती है। मांसपेशियाँ जल प्रोटीन खनिज लवण तथा वसा आदि, तो ये क्या है आपके, तो आपका जो राइट आंसर है ये कितनी है 70% है, याद रखिएगा। कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है, तो वह हमारा कोशिका की अगर बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण भाग आपका केंद्रक होता है, क्योंकि केंद्रक क्या होता है, कोशिका के केंद्र में होता है। नेक्स्ट चलते हैं, समस्या का समाधान ज्ञात करने के लिए प्रतिभागियों के मस्तिष्क को प्रेरित करना क्या कहलाएगा, तो जब हम उनके मस्तिष्क को प्रेरित करेंगे तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कहलाएगा। इसको हिंदी में मस्तिष्क उद्दलन कहते हैं। यानी आपको एक समस्या दी जाती है, आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए आप किन किन स्टेपों का फॉलो करेंगे, फिर उन स्टेपों में से कौन सी स्टेप आपको बेस्ट लगती है आप उसका चयन करेंगे तथा उसके हिसाब से उसे फॉलो करके फिर उसका मूल्यांकन करेंगे, उसे कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी अपने मस्तिष्क से आप उस समस्या के निदान तक पहुंचेंगे। बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर है कि इसमें से कौन आपकी बुद्धि को प्रभावित नहीं करेगा, तो धार्मिक मान्यताएं आपकी बुद्धि को प्रभावित नहीं करेगी किसी भी तरह की हो। बट वंशानुक्रम, व्यवसाय और प्रजातीय भिन्नताएं, व्यवसाय व्यक्ति की बुद्धि को बहुत अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि आप ये कभी कंडक्टर और एक टीचर से मिलिएगा तो उसके व्यवसाय की वजह से उन दोनों के व्यवहार में बहुत
बहुत बुद्धि का जो स्तर है उसमें तथा व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर आपको खुद मिलेगा देखने को। ज़्यादातर बच्चे कौन सी उम्र में 2 शब्दों के वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, तो वो आपका राइट आंसर रहता है 18 से 24 महीने में बच्चे 2 शब्द बोलना चालू कर देते हैं, तभी वो पापा, मम्मी, बुआ, मम्मा ऐसे जो 2 शब्द हैं वो बोलना चालू कर देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, माता और शिशु के बीच में बनने वाला प्रथम बंधन कौन सा होता है, तो वो इन दोनों का लगाव होता है। लगाव की वजह से इन दोनों में संबंध स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, शिशु किस आयु में वास्तविक वियोग आसक्ति बंधन के साक्ष्य वियोग व्यग्रता के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो हमारा है 8 से 10 माह में ही इस तरह के प्रदर्शन को व्यक्त करता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा टीका इंट्रासिकुलर मार्ग द्वारा दिया जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कसरे का टीका इस तरह से डॉक्टर प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को लगाया जाता है, तो बस BCG का टीका लगाया जाता है, क्योंकि ये 3 जानलेवा बीमारियों से बच्चे को बचाता है। ठीक है, टिटनिस, डिप्थीरिया और काली खांसी, इसलिए BCG का टीका काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सामान्यतः नवजात शिशु कितने घंटे की नींद लेते हैं, तो आपने देखा होगा नवजात शिशु की आंखें बंद ही मिलती हैं, खुलती हैं, बंद हो जाती हैं तुरंत, तो वो 20 घंटे सोते हैं, यानी 24 घंटे में 20 घंटे सोते हैं। पूरे दिन में वो 4 घंटे ही जग पाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, पूर्ण परिपक्व शिशु वह है जो गर्भधारण के डॉट सप्ताह पश्चात जन्म लेते हैं, तो आपका राइट आंसर है आपका 37, यानी 37 सप्ताह बाद वो जन्म लेते हैं, यानी 9 माह मतलब 9 माह और आपका 10 माह के आसपास का जो शिशु हो जाएगा 9.5 माह का, तो वो जन्म लेगा। मासिक चक्र का समय क्या है, मासिक चक्र का समय डॉट कहलाता है, तो वो हमारा यहाँ पे रजोदर्शन कहलाता है। रजोनिवृत्ति क्या होता है, मासिक चक्र का बंद हो जाना ही रजोनिवृत्ति होता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तथा इसकी जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की किसी भी तरह की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक नहीं मिलती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। जब जायगोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार PGT में पूछा गया था, जब जायगोट डॉट तो उसे एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं, तो ये क्या है, डिम्बवाहिनी नली में स्थापित होता है, तो उसको आपका एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। कॉपर से ल्यूटियम डॉट श्रावित करती है, तो ये क्या श्रावित करती है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो हमारा है आपका है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोन। श्रावित एस्ट्रोजन श्रावित करती है, यानी A और C बिल्कुल राइट आंसर है। अहंकार को समारोह डॉट पर आधारित है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो हमारा वास्तविक सिद्धांत पर आधारित है। साइको एनालिटिकल सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है, तो आपका जो राइट आंसर है कि किसने दिया है साइक्लो एनालिस्ट, तो आपका फ्राइड महोदय है, यानी सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया है, इन्हें साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, वयस्कों में दृष्टिदोष संबंधी परिवर्तनों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है भूमिका अभिनय, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब आप भूमिका अभिनय देते हैं, आप इस तरह समझिए बिग बॉस का घर, जब आप भूमिका अभिनय देते हैं तो व्यक्ति का वास्तविक जो मतलब खुद का दृष्टिकोण है वो सामने आ जाता है। छदम परिपक्वता काल होता है, तो जिसमें बच्चे को लगता है कि मैं बड़ा हूँ, कभी लगता है मैं छोटा हूँ, तो वो होता है किशोरा अवस्था, इसमें इसको भ्रम रहता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, बट बड़े कहते हैं कि अभी तुम छोटे हो, ये होता है छदम, यानी अनुभव होना बट वो चीज़ ना होना। एक शिशु घुटने के बल चलना जिस आयु में प्रारंभ करता है यह है, तो आपका जो राइट आंसर है कि वो किस आयु में प्रारंभ कर देगा घुटने के बल, तो 7 से 9 महीने में वो प्रारंभ कर देगा घुटने के बल चलना। किसी व्यक्ति को का खोई हुई कार्य क्षमता को पुनः बहाल करने की प्रक्रिया डॉट कहलाती है, यानी हमें उसे क्या करना है कि वो अपने कार्य पर दोबारा आ सके, तो हमें क्या करना है, रेनफोर्स करना है। रेनफोर्स का मतलब ही यही होता है कि पुनर्बलन देना है, यानी उसे पीछे से धक्का देना है जिससे कि वो आगे चल सके। नेक्स्ट चलते हैं, विकास की कौन सी दशा गैंग एज कहलाती है, तो आपका जो राइट आंसर है कि किस एज को हम गैंग एज कहेंगे, तो उत्तर बचपन को हम गैंग एज कहते हैं, क्योंकि ये किशोरावस्था की तरफ जाती है, बट बच्चा अपने ग्रुप में रहना पसंद करता है, वो भी समलैंगिक में। ठीक है, किसी विकासकारी कार्यक्रम का मूल्यांकन
की तुलना में किसको क्या किया जाता है, तो आपका जो आंसर रहेगा यहाँ पे वो हमारा रहेगा उद्देश्य, क्योंकि उद्देश्य नहीं होंगे तो आप मूल्यांकन की तुलना में क्या करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका टेबुला रासा का मतलब होता है, तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो हमारा है यहाँ पे आपका है ब्लैक स्लेट होता है टेबुला रासा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है तथा काफ़ी अलग क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। निकट दूर क्रम में क्रियात्मक विकास होता है, तो कैसे होता है, जब निकट से दूर के क्रम में हो रहा है विकास तो वो होता है केंद्र से परिधि की ओर। काफ़ी पूछा जाता है। मस्तक उद्मुखी याद रखिएगा, वो कैसे होता है, सिर से पैर की ओर। ये क्या है, निकट दूर क्रम में, यानी निकट से दूर क्रम में हो रहा है तो केंद्र से परिधि की ओर ये विकास होगा। नेक्स्ट चलते हैं। संस्थाएं जो 2 से कम उम्र के बच्चों की संरक्षता व देखभाल करती हैं उन्हें कहते हैं, तो ऐसी संस्थाएं क्या कहलाती हैं, यहाँ पे 2 से कम उम्र के बच्चे रहते हैं तो वो हमारी फ्रेंच कहलाती हैं। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उसकी बेटी रहती है तो वो 5,000 पर मंथ के हिसाब से दे देती है। पर यहाँ पे क्रैच में क्या होता है कि जब आप अपने बेबी को छोड़ते हैं तो वो एज अ माँ की तरह आपके बेबी को रखती है, पढ़ाती है, दूध पिलाती है, जो भी उसकी नीड होती है उसे पूरा करती है, जब तक कि जो टाइम उसका फिक्स है उस टाइम तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास के अध्ययन गर्भकाल के आरंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है, तो आपका किसने कहा है, तो आपका जो राइट कथन रहेगा, क्योंकि आपको पता है 2 से 3 कथन आपके टीजीटी में आ जाते हैं, तो ये कथन किसका है, तो ये हमारे क्रोक्रो महोदय का है ये कथन, याद रखिएगा। बाल मनोविज्ञान और फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट कथन का पार्ट दिख रहा है वो हमारा क्या है, यहाँ पे प्रारंभ से किशोर अवस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ठीक है, तो किसका कथन है, क्रोक्रो का। आपको 3 बॉन्ड बनाने हैं हमेशा, तभी आपको चीज़ें याद रहेंगी। महिला शिक्षा निधि की स्थापना कब तथा कहाँ द्वितीय अधिवेशन में हुई थी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि कहाँ पे हुई थी, तो सन 1928 में दिल्ली में हुई थी। याद रखिएगा, दिल्ली किसके लिए भी जाना जाता है, होम साइंस की पहली जो मतलब होम साइंस रेगुलर मोड पर दिल्ली में ही प्रारंभ हुआ था, इंटर लेवल पर, ये जरूर याद रखिएगा। आपका कौन सा है, लेडी इरविन जो कॉलेज है वहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली बड़ी टिकिया में होता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि क्या होता है उसमें, तो आपका 500 मिलीग्राम फॉलिक अम्ल होता है बड़ी टिकिया में। अगर ये नहीं होगा तो वो बड़ी टिकिया नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं। एकीकृत बाल विकास योजना किस साल में शुरू हुई थी, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है 1975 में शुरू हुई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ था, बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि सामुदायिक कार्यक्रम, तो याद रखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था, और ये आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुरू होने वाला कार्यक्रम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। प्रथम पंचवर्षीय योजना की सन थी 1951 और इसकी सन है 2 अक्टूबर 1952। चलिए नेक्स्ट। वन स्टॉप सेंटर योजना के निम्नलिखित घटक हैं, तो इसका पहला जो घटक होता है वो होता है मेडिकल सहायता होती है इसमें, दूसरा कानूनी सहायता भी दी जाती है, तीसरा ये होता है परामर्श भी प्रदान करता है, मनोवैज्ञानिक परामर्श। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं। जो ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। भारतीय संविधान के किस भाग में कहा गया है कि राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें स्त्रियों तथा बच्चों को के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे कि किस में कहा गया, तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व। एक बात याद रखिएगा, अच्छी बातें कहाँ होती हैं, किताबों में होती हैं, तो किताबें क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। सारे जितनी भी अच्छी बातें अगर किसी में कही गई हैं तो वो नीति निर्देशक तत्वों में कही गई हैं संविधान में, तो इस तरह से आप इन्हें याद रखेंगे। ये PDF आपको वेदांशर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। WHO की स्वास्थ्य के बारे में दी गई परिभाषा इनमें से कौन सी है, आपको पता है WHO का अभी काफ़ी सुर्खियों में रहा था, कब रहा था, कोविड के टाइम पे, तो आप बताएंगे कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में। अगले नेक्स्ट जब हमारा प्रैक्टिस सेट आएगा तो हम खुद बता देंगे कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। अभी आप प्रैक्टिस सेट में खुद बताएंगे कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, तो अगर इसने क्या स्वास्थ्य की क्या परिभाषा दी है, ना कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति, बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति ही स्वास्थ्य है।
ठीक है, इस तरह की इसकी परिभाषा है, क्योंकि इसकी मानसिक परिभाषा भी इसी तरह की है कि व्यक्ति का स्वस्थ दिखना ही मतलब उसके स्वास्थ्य की परिभाषा ना होकर उसका मन मस्तिष्क का भी स्वस्थ दिखना भी आवश्यक है। संचार की वैसी विधि प्रदर्शनी का आयोजन जिसमें कि दिखाए गए यंत्रों में किसी की जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती है कहलाती है। तो यानी आपने प्रदर्शनी लगाई है, एग्जामिनेशन लगाई है, तो उसको क्या कह देते हैं, प्रदर्शनी का आयोजन कहा जाएगा, जिसमें आप जानकारी देते हैं तथा दिखाते हैं। निम्न में से कौन सी गैंग प्रक्षेपित दृश्य साधन है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे कौन सा है, तो वो हमारा चेक बोर्ड आपका दृश्य प्रक्षेपित साधन है। व्यवहार में सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी यानी ICT का प्रभाव निम्नलिखित में से किस में दिखाई देता है? तो कहाँ पे दिखाई देगा ICT का प्रयोग, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे आपका ICT इम्पोर्टेंट नहीं रहा है। तो कहाँ पे दिखाई देगा? समाज के ताने बाने में ICT दिखाई दे रहा है अभी प्रेजेंट में, जब से कोविड आया। अंकीय विभाजन में यानी डिजिटल डिवाइसों में दिखाई देता है। और आपका कहाँ देगा? वाणिज्य में दिखाई देता है, जबकि पुष्ट समाचारों में इसका कोई रोल नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो C। नेक्स्ट चलते हैं, 2 वर्ष से कम के शिशुओं का वजन नापने का सबसे अच्छा यंत्र कौन सा है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है लीवर बैलेंस के द्वारा हम शिशुओं का वजन नाप सकते हैं 2 से कम वर्ष के को। नेक्स्ट चलते हैं, सर्वप्रथम कहाँ तथा किस उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान को शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया? तो उच्च की बात हो रही है। अभी हमने जो बताया था वो इसीलिए बताया था कि आप इस क्वेश्चन को देखकर कन्फ्यूजन में ना पड़ जाएं। उच्च विद्यालय में तो आप याद रखिएगा हायर में होम साइंस को कहाँ स्वीकार किया गया है? तो वो महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात। ठीक है, गुजरात में कब हायर की बात हो रही है, जबकि सेकेंडरी की बात हो तो आपका दिल्ली याद रखिएगा लेडी इरविन में। प्राची शब्द आपका कार्बोसीना का संस्कृत में मतलब होता है, तो क्या होता है इसका संस्कृत में मतलब? वो होता है करपासा, इसका मतलब होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब 2 या अधिक पूरक रंग किसी पोशाक में लगाए जाएं तो प्रत्येक रंग को पहले से अधिक जब पोशाकों में लगाए जा रहे हैं तो गहरा लगेगा। ठीक है, जैसे आपने हल्का लगा दिया हरा, फिर हरे का और गहरा लगाएंगे तो लाल, इस तरह से गहरा गहरा करके। ये एक थारपोस है हमारे पास जिसमें हमने रंगों को इसी तरह से लगाया है, मतलब हल्का हल्का फिर गहरा गहरा गहरा। तो इस तरह से हमें एक के बाद एक गहरा करते जाना है या फिर एक के बाद एक हल्का करते जाना है, इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाएंगे। फर्नीचर के इतिहास में हम क्या करेंगे, उसकी इमेज आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे। फर्नीचर के इतिहास में आपका है बारोक शैली का कौन सा काल है? तो ये बहुत पूछा जाता है बारोक शैली का काल, तो आपका रहता है आपका 1775 से 1800 होता है। बारोक शैली क्या है? ये फर्नीचर के काल की शैली है। डॉट बल्ब टेबल लैंप में प्रयुक्त होते हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे आपका है ताप दीप्ति मतलब प्रयोग की जाती है। इनमें से किस तत्व के प्रयोग से कला के आकार, रेखाओं और रंगों को दोहराया जाता है? तो आपका जो कौन सा तत्व होगा जिसके उससे दोहराया जाएगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा C, बैलेंस के द्वारा इसे दोहराया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन सी रेखाएं सक्रिय गति और शक्ति को अभिव्यक्त करती हैं? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो हमारा विकर्णीय रेखाएं क्या करती हैं? सक्रियता, शक्ति और उसको गति को अभिव्यक्त करती हैं। सिंक सीमेंट फर्श में दाग हटाने में डॉट प्रयुक्त होता है, तो यानी सिंक में दाग बहुत जल्दी लगते हैं तो हम क्या प्रयुक्त करते हैं दाग छुड़ाने के लिए? तो हम ब्लीच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा घरेलू उपकरण समय तथा शक्ति बचत कराता है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा प्रेशर कुकर क्या करता है? समय और शक्ति की बचत कराता है। घरेलू कार्यों को करने के लिए कितने प्रकार के ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा 2 प्रकार के ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। नेक्स्ट चलते हैं, बड़े क्षेत्रों के लिए उपयुक्त रसोई घर का प्रकार कौन सा है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा L शेप, क्या है? सबसे ज़्यादा उपयुक्त बड़े क्षेत्रों में रसोई घर के लिए। ठीक है, ज़्यादातर U शेप आपको कॉमन मिलती है घरों में। नेक्स्ट चलते हैं, मुडेल ने काल समीकरण को 3 परिवर्तन
के वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें से पहला परिवर्तन है। तो आपका जो राइट आंसर है, क्योंकि मॉडल का कार्य समीकरण हम पूरा दे चुके हैं। वर्ग सिंप्लीफिकेशन जिसे कहा जाता है हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन के द्वारा। ठीक है, इसका जो पहला है उसमें क्या करते हैं हम हाथ और शरीर की जो गतियाँ उनका मूवमेंट चेक करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, 24 घंटे की अवधि के लिए आवश्यक बिजली की मांग के न्यूनतम स्तर को क्या कहा जाता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे पीक लोड कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या हो रही है, न्यूनतम स्तर को कहना क्या है, पीक लोड है, यानी लोडिंग इस पर हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। तो कौन इसके जीवन में घनिष्ठ संबंध रखता है। तो वो हमारा लक्ष्य, स्तर, मूल्य, फिर लक्ष्य, फिर स्तर। क्योंकि मूल्य नहीं होंगे तो लक्ष्य डिसाइड नहीं होगा, लक्ष्य नहीं तो स्तर नहीं, क्योंकि आप पहले से स्तर तक नहीं पहुंचेंगे। एक परिवार में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत भविष्य के खर्च का ब्यौरा देने का तरीका उनमें से क्या कहा जाता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है पारिवारिक बजट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिला स्तर पर किन उपभोक्ता शिकायतों को निपटाया जा सके उसकी राशि कम से कम होनी चाहिए। तो जब हम शिकायतों को करने जाते हैं तो वहाँ पे हमसे राशि भी वसूली जाती है, तो 20 लाख तक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सर्वाधिक असुरक्षित चेक कौन सा होता है। ये पिछली बार भी पूछा जा चुका है। तो आपका बियरर चेक, यानी बियर पीकर आपको कोई होश नहीं रहता, इसलिए बियरर चेक क्या है, असुरक्षित चेक है। नेक्स्ट चलते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित आय के उपभोग या आपका उपयोग या उपभोग के माध्यम से प्राप्त संतोष की भावना को क्या कहा जा सकता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे अभौतिक आय कहा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, मूल्य बनाते हैं। तो मूल्य क्या बनाते हैं, तो मूल्य क्या बनाते हैं, उपयुक्त सभी बनाते हैं, यानी मानव रुचि, इच्छा तथा अनुभव देते हैं, व्यक्ति तथा स्थिति के बीच अंतर क्रिया देते हैं, मानव विकल्प तथा समस्याओं को हल ढूंढने में। तो उपयुक्त सभी क्या है, मूल्य आवश्यक है, क्योंकि बिना वैल्यू के व्यक्ति को खुद नहीं पता होता कि उसे किस स्तर तक जाना है। पार्कर के अनुसार आराम मानव व्यवहार का प्रेरणा मूल्य है। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे क्या है, तो वो हमारा सत्य है, क्योंकि क्या है, आराम भी उसके मूल्यों में शामिल है। किसी बिंदु पर कुछ करने की इच्छा है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, लक्ष्य है, क्योंकि अगर आपने कोई बिंदु निश्चित किया है तो ये आपका लक्ष्य हो गया। गृह प्रबंध है। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे गृह प्रबंध क्या है, तो आपका है मानसिक प्रक्रिया है गृह प्रबंध। अभी मूल्य, लक्ष्य और स्तर ये सभी समझाए जाएंगे, अभी समझाते हैं क्योंकि हमें वहाँ समझान देना चाहिए था, बट अभी हम श्रृंखला कंप्लीट करने के बाद इस चीज़ को समझाएंगे। मूल्य क्या होते हैं, जैसे आपका लक्ष्य क्या है, पैसा कमा, आपने डिसाइड किया कि एक उच्च स्तर पर जाना है। कैसे उच्च स्तर पर, यानी पैसे वाला बनना है, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने अपने मूल्यों को रखा कि हाँ पैसा कमाना, पर कैसे कमाना, जिससे कि सामने वाले को किसी को नुकसान ना हो, ठीक है, ये आपका मूल्य हो गया। बट आपने लक्ष्य क्या रखा कि मेरे अकाउंट में 50 करोड़ हों, तो ये आपका लक्ष्य हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कपड़ों से जानवरों के पुराने दागों यानी खून, अंडे, मांस की जो दाग लग जाते हैं को छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा उपचार रहेगा। हर बार एक धब्बा से क्वेश्चन बनता है, इस बार भी बनेगा। तो वह हमारा है नमक के पानी या फिर डाइल्यूटेड अमोनिया को में भिगो देना, ठीक है। तो मैंने काफ़ी हर श्रृंखला में क्वेश्चन कराया है, तो आपका अमूमन उसी में से फंस जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कुर्ता बनाते समय हमें सिलाई के लिए कपड़ा लेना चाहिए। तो जब आप कुर्ता बना रहे हो, मूल सी बात है, तो लंबाई का दोगुना और बाहों की लंबाई, ठीक है। जो व्यक्ति की जैसे 5 फुट है तो 5 फुट का 10 फुट हो जाएगा कपड़ा, और बाहों की लंबाई उसकी अलग हो जाएगी, पौंड बाय निकालेगा, पोली बाय निकालेगा, तो लंबाई का दोगुना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ऐसे ही हम क्या करते हैं, पेटीकोट बनाते हैं, उसमें भी क्या करते हैं, कमर का नाप लेकर उसमें क्या करते हैं, जैसे आपका कमर है 36 का, तो आप क्या कर दोगे, इसमें इंटू घर आप भाग दे दोगे 8 का, ठीक है। तो इस तरह से जो निकलता है वही कमर की पेटियों का ऐसे करके काट ली जाती हैं, इस शेप में काटते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे रखते हैं उस कपड़े को, ऐसे ऐसे ऐसे, और इस तरह से कुछ इस तरह से काटा जाता है, जितना इधर होगा उतना ही ये इधर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ब्राउन शीट पर माप के निशान लगाकर किसी पैटर्न को काटने को कहते हैं। तो आपको पता है जब हम शुरू में सीखते हैं तो हमें पेपर पैटर्न कहते हैं, क्योंकि ब्राउन शीट पर ही सिखाया जाता है। फुलकारी कढ़ाई विशेषता है,
तो आपकी राइट आंसर है वो है पंजाब की। नेक्स्ट चलते हैं स्केल, जिसे समेटेड स्केल भी कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा लिकर्ट स्केल भी कहते हैं इसको, समेटेड स्केल को। बालूचर साड़ी किस प्रदेश में संबंधित है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है आपका मुर्शिदाबाद में प्रचलित है आपकी बालूचर साड़ी। कपड़ों में ट्विल बुनाई से डॉट डॉट का प्रभाव देता है। तो आपका जो राइट आंसर है कि क्या देता है, तो वो तिरछी रेखाएं बनाती है ट्विल बुनाई। वह अंतिम परिसज्जा जो कपड़े को सीधा करके सुखाती भी है कहलाती है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे टेडरिंग कहलाती है, ये कपड़े को सीधा कर सुखाती भी है। कीड़ों तथा फफूंदी से निम्नलिखित में से कौन सबसे कम प्रभावित होता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा संश्लिष्ट तंतु सबसे कम प्रभावित होता है, और सभी प्रभावित होते हैं। चलते इनमें से कौन सा पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण है, यानी उसे दोबारा बनाया जा सकता है, यानी पुनर्निर्मित किया जा सकता है, तो वो हमारा रेयॉन, इसको पुनर्निर्मित किया जा सकता है। कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो यहाँ पे कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ पे होती है? तो रूस में होती है। भारत मानव निर्मित तंतुओं की चमक घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो क्या लाया जाता है जिसमें इन तंतुओं की चमक घटाई जाती है? तो ट्राइक्लोरोबेंजीन लाया जाता है चमक घटाने के लिए। जो ये PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और हमारे जो लाइव सेशन है उसमें हम कम से कम क्वेश्चनों को रखेंगे जिससे कि एक्सप्लेन अधिक से अधिक कर सकें। निश्चित अवधि के लिए भोजन यानी उबलते बिंदु से नीचे को गर्म करने और फिर इसे तुरंत ठंडा करने की निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है? तो यानी गर्म करने और ठंडा करने की तो आपकी है पाश्चुराइजेशन क्या है, ये प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट चलते हैं डिब्बाबंदी से संबंधित कानून लागू हुआ था। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा 1970 में हुआ था। 0 से 6 माह के बच्चों के लिए प्रोटीन उपयुक्त आहारी हिस्सा आपका है अलाउंस क्या है? तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे कि क्या रखा जाएगा, तो वो हमारा है 2.05 ग्राम किलो शरीर भाज के रखा जाएगा। तो आपका डी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपकरण रक्तचाप मापने के काम आता है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा स्पाइरोमीटर जो है आपका रक्तचाप मापने के काम आता है, यानी ब्लड प्रेशर मापता है। नेक्स्ट चलते हैं पीलिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है यकृत से संबंधित होता है पीलिया रोग। नेक्स्ट चलते हैं चिकित्सीय आहार है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा सादा आहार क्या है? चिकित्सीय आहार है। आपका है जेस्टेशनल डायबिटीज क्या है? तो आपका जो बताना है वो है गर्भावस्था में होती है ये वाली डायबिटीज। आमतौर पर किसी को डायबिटीज नहीं है, फिर भी गर्भकालीन ये आपको डायबिटीज हो जाए, कि गर्भधारण मतलब गर्भ अवस्था समाप्त होने के बाद ही यह डायबिटीज अपने आप खत्म हो जाती है, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं पालक में लोहा अंश सबसे अधिक है, लेकिन इसकी जैव उपलब्धि उतनी अच्छी नहीं है, इसकी वजह से निम्न में से किसकी उपस्थिति है? तो आपका जो राइट आंसर है वो बहुतों को नहीं पता, बट पालक के साथ यही होता है, ऑक्सलेट होता है, इसकी उपस्थिति इसमें होती है। नेक्स्ट चलते हैं गर्भवती महिला के लिए लोहा तत्व की प्रस्तावित आहारीय मात्रा यानी ICMR 2010 है। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे ईयर दे रखा है, ऐसे आपसे जब पूछा जाएगा तो ईयर वाइज पूछा जाएगा, ये याद रखिएगा। 40 मिलीग्राम पर डे, उसमें 2020 होगा, ठीक है। उसमें क्या है अभी भी हमारा 40 ही रखा गया है। एक बार फिर हम क्या करेंगे आपकी 2000 वाली देख लेंगे। यहाँ पे ICMR है, ठीक है। और हमें क्या करना है, जो हमारा RDA चार्ट आया उसको फॉलो करना है 2020 वाले को, ठीक है। ICMR जब भी हमें लेटेस्ट मिलेगा हम उसको टेलीग्राम पर या फिर वीडियो के माध्यम से कवर कर लेंगे। 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए ICMR द्वारा कितनी कैलोरी ऊर्जा दैनिक निर्धारित की गई है? तो ये आपकी जो राइट आंसर है यहाँ पे वो हमारा क्रम से 1200 तथा 1500 कैलोरी निर्धारित की गई है। ICMR ही क्या करता है, आपके RDA चार्ट को
प्रोवाइड कराता है। तो इसलिए क्वेश्चन की प्रवृत्ति को घुमाने के लिए आपको इस तरह से पूछा जा रहा है। ये भी हमें पेपर टाइम में देखना है कि हमें पूछा क्या जा रहा है, और यानी क्वेश्चन की नेचर को घुमाने के लिए। निम्न पोषणिक यानी न्यूट्रिशन मूल्यांकन की प्रणाली जीव रसायन यानी बायोकेमिकल प्रणाली का प्रयोग नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा रक्तचाप क्या है, इस प्रणाली का उपयोग नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे सूचीबद्ध करके कुछ खाद्य पदार्थ हैं जिनका सेवन शिशु को स्तनपान कराने से पहले किया जाए तो यह बच्चों को उत्तेजित करेगा, यह उसकी नींद में बाधा डालेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा आता है सोया मिल्क। इसको अगर पहले खा लिया जाए तो ये बच्चे को क्या करता है, उत्तेजित करता है, उसकी नींद में भी बाधा डालता है। ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है मक्खन में पाया जाता है। तंबाकू के अधिक सेवन से होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा उपयुक्त सभी, यानी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, मुख का कैंसर हो जाता है। ये काफ़ी माना जाता है, अगर उपयुक्त सभी ना मिले तो मुख का कैंसर फिर इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। शरीर में जल की कुल मात्रा प्रतिशत होती है, तो आपका जो राइट आंसर है कि कितने प्रतिशत होती है, तो 70% जल की मात्रा होती है। कुएं के पानी के शुद्धिकरण के लिए मिलाया जाता है, तो कुएं के पानी में क्या मिलाया जाता है, तो आपका राइट आंसर है वो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट मिलाते हैं, जिससे कुएं का सारा पानी शुद्ध हो जाता है। जल की कठोरता किस खनिज की उपस्थिति के कारण होती है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा कैल्शियम साल्ट की उपस्थिति के कारण जल की कठोरता खनिज की उपस्थिति के कारण बढ़ जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। आयोडीन खाने से ... से बचाव मिलता है, तो गलगंड जिसको कहते हैं घेंघा रोग, उससे बचाव मिलता है शुद्ध आयोडीन खाने से। कौन सा विटामिन बांझपन रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए ऐसा कौन सा विटामिन है, तो विटामिन के को बचपन रोकने वाली विटामिन कहा जाता है। के से क्या ई को कहा जाता है। के से क्या होता है, खून का धक्का बनता है, मतलब आपके शरीर से खून बहना रोक सकता है अगर आपके अंदर विटामिन के है। और बांझपन को कौन रोकता है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं करें, बांझपन को रोकने वाला जो विटामिन है वो विटामिन आपका ई है। ठीक है, ई के टैबलेट आते हैं आपके ग्रीन कलर के, जिन्हें आजकल ब्यूटी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। डी क्या है, सूखापन है। ए क्या है, आपका रतौंधी है, यानी आँखों से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। बस या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है, तो ये आपको जब लगेगा कि स्वास्थ्य ठीक है, बोर्ड के माध्यम से पूरा कराया जाएगा कि बसा को जब हम उबालते हैं तो क्या होगा, किस तरह से प्रोसेस होगा। तो आपका है एक्रोलिन क्या है, ये इसमें पैदा हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो आपके बाहर मार्केट में क्या करते हैं, समोसे फ्राई करते हैं, वो क्या करते हैं कि हर बार उसी रिफाइंड में और रिफाइंड को ऐड करते जाते हैं, पुरानी वाले को हटाते नहीं हैं, तो वो काफ़ी हार्मफुल हो जाते हैं स्वास्थ्य के लिए। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश का अवशोषित कराता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे कि कौन सा है, तो वो हमारा है रेडोप्सिन होता है, जो ये अवशोषित कराता है। जो टेलीग्राम पर आपको पूरा PDF विद आंसर संडे तक सारे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जितने भी हमारे आपके प्रैक्टिस सेट हो चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका है ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस भाग में होता है, तो आपका जो राइट आंसर है कि कहाँ पे होगा, तो वो यकृत में होगा ग्लाइकोजन का संग्रह। एक हल्का कार्य करने वाली स्त्री के लिए ऊर्जा की संस्तुति आहारी आवश्यकता है, तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो हमारा क्या रहता है, 1875 किलो कैलोरी है। निम्न में से कौन से पोषण अभाव रोग नहीं हैं, तो आपकी जो पोषण से अभावित रोग नहीं है ये आपको बताने हैं, तो आपका जो रहेगा यहाँ पे जो पोषण से अभावित नहीं है, तो वहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका सी, यानी V और D ये दोनों पोषण से अभावित नहीं हैं। जबकि जीरोफिलिमिया ये भी आपके विटामिन ए की कमी से हो जाता है, और ऑस्ट्रोमलेशिया ये भी आपका प्रोटीन की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। मोरसमस बीमारी पाई जाती है, तो आपका जो राइट आंसर है वो 1 वर्ष से कम के बच्चों में ये पाई जाती है, क्योंकि ये बच्चों में होने वाली बीमारी है। प्लास्टिक इस प्रकार का अवशिष्ट है, तो आप सब जानते हैं, क्योंकि ये क्या है, अजैविक निम्नीकरणीय है।
लोहे का कार्य क्या है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है खून बनाना। अगर लोहे की कमी हो जाएगी तो शरीर में खून की भी ये जानो कमी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, दूध क्या है कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है, क्योंकि जो ऑप्शन दिए हैं उनके अकॉर्डिंग। डॉट डॉट तथा रिकेट्स रोग में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है ऑस्ट्रोमलेशिया में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। ठीक है, कैल्शियम की अधिक मात्रा किस में है, ऑस्ट्रोमलेशिया रोग में है। निम्न में से खनिज लवण स्रोत है, तो यहाँ पे जो हमारे पास दिए गए उनमें से हरे पत्तेदार सब्जियाँ क्या है, खनिज लवण के अच्छे स्रोत हैं। नेशनल दे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन ए की कमी से जो रोग बनेगा आपको वो बनेगा आपका रतौंधी। ठीक है, विटामिन ए की कमी से। बी से बेरी है, स्कर्वी सी से बनता है, और रिकेट्स भी आपका स्कर्वी और आपका रिकेट्स सूखा रोग होता है जो विटामिन डी की कमी से बनता है। चलिए नेशनल थे अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं, तो कौन से तापमान पर ये सुरक्षित रहते हैं, तो 35 से 40 फ़ारेनहाइट पर ये सुरक्षित रहते हैं। मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की संख्या है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारी 24 आवश्यक है खनिज लवणों की संख्या। शरीर को ऊर्जा न देने वाला भोजन तत्व है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा खनिज लवण क्या है, शरीर को ऊर्जा न देने वाला भोजन तत्व, जबकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट चार मतलब 1 ग्राम में 4 कैलोरी देता है। प्रोटीन की बात करें तो ये भी 4 देता है, जबकि आपकी वसा की बात की जाए तो ये 9 देता है। ठीक है, 9 ग्राम किलो कैलोरी देता है 1 ग्राम में, क्योंकि वसा ही वो मतलब एनर्जी का पार्ट है जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है वसा के सेवन से। आपको जो गुड न्यूज़ बतानी थी वो ये है, तो आप देख ही पा रहे होंगे कि आपके आगे गुड न्यूज़ आ चुकी है, जो काफ़ी लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे थे कि लाइव सेशन कब आता है। तो हमने तब से टाइम नहीं रखा था, क्योंकि टाइम इसलिए नहीं रखा था क्योंकि हमें लगता था हम उसी टाइम दे देते थे, बट ये लाइव सेशन स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में इस बार आपको क्या चाहिए, सिंहासन चाहिए ही चाहिए। तो जब आपको सिंहासन चाहिए तो आपको सिंहासन सीरीज इसीलिए प्रदान की जा रही है कि आप सिंहासन सीरीज लेकर सिंहासन के और नज़दीक नहीं सिंहासन पर बैठ सकें। तो इसका जो टाइमिंग रखा गया वो 1 PM रखा गया, यानी 1 PM दोपहर में, जिससे आप घर के काम से फ्री होकर आराम से सिंहासन सीरीज़ देख सकें। ओके, ये टाइम केवल क्या है कि मतलब घर के कामों से हम फ्री हो जाते हैं 1 बजे तक लमसम, फिर उसके बाद बच्चे आ जाते हैं, तो इस वजह से फिर टाइम नहीं मिल पाता है हाउस वाइफों को। तो 1 PM रखा है, बाद बाकी जब हम चलेंगे यानी जब हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा लाइव सेशन, तो उसके बाद अगर टाइमिंग में कुछ वो होगा तो वो भी कर लिया जाएगा। तो आप अगर अब तक नहीं इस चैनल से जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि लाइव सेशन का जो नोटिफिकेशन है वो उन्हीं के पास जाता है जो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो सब्सक्राइब नहीं करे बिना आपके पास लाइव सेशन का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। लाइव सेशन में हम इतने क्वेश्चनों को नहीं रखेंगे, क्योंकि उसमें हमें एक्सप्लेन अधिक करना है, यानी आपको कंटेंट कम एक्सप्लेन अधिक देना है। और इसमें हमारा टारगेट रहता है कि हमें प्रैक्टिस सेट पूरा कराएं, जिससे कि आपको कंटेंट अधिक से अधिक मिल सके, यानी आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन मिल सकें। ये हमारा टारगेट रहता है, इसलिए हमें पूरे सेशन को बहुत स्पीड से खींचते हैं या फिर बहुत स्पीड से कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ आपके टाइमिंग नहीं खींचना, क्योंकि हमें यहाँ आपको क्वेश्चन देने हैं जो पेपर में सीधे के सीधे आपको रखे मिल जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा, तथा कमेंट बॉक्स में बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। जय हिंद, वंदे मातरम।